Good morning to all of you. This is the second lecture in the subject of science for class 9. Chapter is motion. Today we will discuss the derivation of equation of motion by graphical method. इसको हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड से कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम एक्सेलरेशन के बारे में आपको डिस्कस करते हैं। एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो कैसे आप पता लगाएंगे? एक्सेलरेशन जो होता है इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? ए से। और ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, जो भी टाइम टेकन रहेगा। अब चेंज इन वेलोसिटी जो होगा आपका यहाँ पे वेलोसिटी जो होते हैं दो टाइप की होती है। एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा होता है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, जब हम ये जो इक्वेशन इसमें हमने किया है, डिराइव किया है इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके अंतर्गत आपको दो वेलोसिटी दिखाई देगा। एक u दिखाई देगा और एक v दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो u होता है, u को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होता है? कल हमने आपसे डिस्कशन किया था, वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और ये v जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। जब इस वेलोसिटी का चेंजमेंट होता है, इनिशियल से फाइनल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक्सेलरेशन निकालते वक्त v माइनस यू करते हैं। क्या करते हैं? v माइनस u। तो a इक्वल टू v माइनस यू, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, जो भी समय में परिवर्तन हुआ होगा स्टार्टिंग से लेके 0 से लेके आपको फाइनल टाइम लगेगा उसको। तो ये आगे आपका क्या एक्सेलरेशन निकल के आ जाता है। अब देखिए ए एक्सेलरेशन, अगर ए का मान आपका पॉजिटिव होता है तो हम ए से डिनोट करते हैं। अगर यही रिटार्डेशन ए का मान नेगेटिव में चला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। उस दौरान जो होता है हमारा ए का मान नेगेटिव में चला जाता है, मतलब वैल्यू ऑफ ए इज़ नेगेटिव। अगर कहीं पे आपको ए का मान -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकलेगा। यहाँ पे v जो होता है इसकी यूनिट जो होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड होता है। और यहाँ पे टाइम जो है ये भी सेकेंड में होता है। अगर सेकेंड नीचे से ऊपर जाएगा तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, इसलिए एक्सेलरेशन की यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हम देखेंगे, अब इसी एक्सेलरेशन का यूज़ हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ के माध्यम से इक्वेशन ऑफ मोशन के जितने भी तीनों लॉ है उसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। पहला आपका जो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन का वो है क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए यहाँ पे जो v है ये फाइनल वेलोसिटी है। क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u जो है आपका क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। a जो है आपका एक्सेलरेशन है और t जो है आपका टाइम है। अब यहाँ पे जो v फाइनल वेलोसिटी है इसका यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे u का भी यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन एक्सेलरेशन, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था, एक्सेलरेशन यहाँ पे हमने बात किया था a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी के अंदर क्या है? चेंजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो इसकी यूनिट निकलेगी वो क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होता है और टाइम जो होता है ये भी सेकेंड में होता है। अगर ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे लिया है ए का मान, इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और टी जो है सेकेंड में होता है। यस जो है ये डिस्टेंस है, ठीक है। हम जब एरिया फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है कि किस किस का ये ग्राफिकल मेथड से हिसाब से कहाँ पे हमें एरिया लेके उसको क्वेश्चन को इक्वेशन को डिराइव करना है। तो जहाँ पे हमको हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे हमने इसका हेल्प भी लिया है। तो आप चलते हैं ग्राफिकल मेथड से इसको बताते हैं। देखिए इनिशियली हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है? u है। अब देखिए जब बॉडी रेस्ट पे रहता है, स्थिर रहता है, एक जगह रुका रहता है, तो वो उसके अंदर कोई मोशन नहीं होता है। तो उस दौरान उसके अंदर जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? 0 होगा। 0 जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। अब मान लीजिए कुछ देर वो चली तो उसके अंदर कोई ना कोई आपके अंदर वेलोसिटी आएगा। जो वेलोसिटी आएगा वो क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी होगा।
तो यहाँ पे जैसे कि हमें पहला इक्वेशन जो दिया गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें डिराइव करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन जो a है हमारा वो क्या है, स्लोप। अब देखिए यहाँ पे स्लोप जो है, स्लोप को क्या कहते हैं, अलग मैथमेटिकल लैंग्वेज में स्लोप कुछ और बोलते हैं, मैथमेटिक लैंग्वेज में इसको हम टेन थीटा भी बोलते हैं, फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो ये कैसे निकाला जाता है, इसको निकालने का तरीका ये है कि y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट। स्लोप को जब हम फाइंड आउट करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप लोग मैथ के अंदर जब क्लास 10 में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है स्लोप को, वहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग समझिए कि स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जो y2 माइनस y1 होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, y कितना अपना जगह कवर किया है। जैसे अगर हम ग्राफ पे जाएं, यहाँ पे देखिए इतना जो हिस्सा है हमारा u है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हमारा u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है जो v है। तो अगर हमें bp का मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इस पूरे में से ये pc को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो v माइनस यू इक्वल टू ये क्या आ जाएगा हमारा, y इंटरसेप्ट निकल जाएगा। क्लियर हुआ। ये जो y इंटरसेप्ट निकलता है BC जो है टोटल है हमारा, शुरू से लेके ये फाइनल तक आया है, और u जो है हमारा ये इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हमें bp का मान यहाँ से निकालना पड़े, यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ bp, तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट bc माइनस pc। तो यहाँ से हम क्या करें, bc में से pc को घटा देंगे तो वी विल गेट एस bp। तो यहाँ पे जो bp निकल के आता है यही हमारा क्या है, y इंटरसेप्ट है। जैसे आप लोग टेन थीटा निकालोगे तो स्लोप निकालने के लिए एक ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ती है ऐसे। तो ट्रायंगल जब टेन थीटा आप निकालेंगे तो क्या होता है, bp अपॉन pa, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालते हैं। तो ये bp जो ये परपेंडिकुलर निकला यही y इंटरसेप्ट है, और pa जो है आपका x इंटरसेप्ट है। तो कैसे y इंटरसेप्ट कैसे निकला ये मालूम चला, ये पूरे में से इतने को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब v में से u को माइनस किए तो ये क्या आया, v माइनस u निकल के आया, जो कि हमारा क्या है, y इंटरसेप्ट है। अब हम निकालेंगे x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट स्टार्टिंग में जब हमारी बॉडी, जब हमारा या कार जो था, कोई भी व्हीकल्स था, अगर रेस्ट पे था उस समय हमारा टाइम क्या था, 0 था। अब कुछ देर चला होगा, ट्रैवल किया होगा, तो टाइम क्या हो गया होगा, t सेकेंड हो गया होगा। तो ये अगर हमको ये इंटरसेप्ट निकालना है, x इंटरसेप्ट इतना हमें निकालना है, तो ये पूरे में से 0 वाले को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा x इंटरसेप्ट जो t माइनस 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा स्लोप क्या निकल के आया है यहाँ से, v माइनस यू अपॉन टी। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके नीचे अगर आप 1 देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू टी हो जाएगा, at हो जाएगा, और यहाँ पे 1 इंटू वी माइनस यू हो जाएगा। तो 1 के साथ कोई भी नंबर या वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे, एस इट इज़ वही नंबर निकल के आता है, v माइनस यू हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पहला इक्वेशन जो था हमारा क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था। तो हमको यही इक्वेशन को क्या करना है, डिराइव करना है, ठीक है, प्रूव करना है। तो हमको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे v को ऐसे सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, v को सब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल प्लस a इंटू टी लिखेंगे। तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस यू है ना, अगर हम इसको LHS साइड में भेजते हैं क्योंकि RHS में ये पॉजिटिव में है, और अगर हम इसको LHS साइड भेजेंगे तो माइनस से ये प्लस की तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी। इस तरह से हमारा जो है पहला इक्वेशन जो है ऑफ मोशन का डिराइव हो गया। अब चलेंगे हमारा जो दूसरा इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, डिराइव करना है। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी जो होगा वो क्या होगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ का मतलब जो भी एरिया इसके अंतर्गत, इस ग्राफ के अंतर्गत आएगा, हम उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। वहाँ से हमारा जो है इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी निकल के आएगा। तो उसके लिए हम जब एरिया निकालते हैं, अब ये जो एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या क्या चीज़ निकल रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये कैसे बन रहा है, अगर हम स्टार्टिंग करें ABCD, ये हमारा क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कैसे बनता है, ट्रेपेजियम होता क्या है आप लोग जानते हैं। देखिए ट्रेपेजियम जो होता है,
ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड होती है और एक जो होता है नॉन पैरेलल साइड होता है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रेपेजियम बोल सकते हैं इस तरह, क्योंकि ये जो हिस्सा होता है इसके क्या होता है? पैरेलल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? पैरेलल। और ये जो दोनों हिस्से होते हैं ये और ये नॉन पैरेलल साइड होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए ये जो फिगर हमारा टोटल ट्रेपेजियम का बन रहा है इतना ये, और इस ट्रेपेजियम के अंदर और दो फिगर बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं? एक बन रहा है ट्रायंगल, दूसरा बन रहा है रेक्टेंगल। एक बन रहा है ट्रायंगल, ये पहला ये क्या हो गया? ट्रायंगल, और ये क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। अब ट्रेपेजियम का एरिया तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, सम ऑफ पैरेलल साइड, P1 प्लस P2। अगर मान लीजिए ये P1 है, ये P2 है, और इन दोनों के बीच ये हाइट जो है h है, तो एरिया हमारा डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगा ट्रेपेजियम का। लेकिन हमें देखिए अगर फिगर को अगर और ज़्यादा तोड़ दें, उसको और ज़्यादा ब्रेक डाउन कर दें, फ्रेगमेंट पार्ट में उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं तो और आसानी से ये निकल सकता है। तो यहाँ पे हमने फिगर को दो भागों में तोड़ दिया, एक ट्रायंगल में तोड़ दिया और एक रेक्टेंगल में तोड़ा। तो यहाँ से जब हमने ट्रायंगल में तोड़ा तो ट्रायंगल क्या बन रहा है? ABP, ट्रायंगल ABP। देखिए ABP एक ट्रायंगल बना, तो ट्रायंगल का एरिया आप लोग जानते ही हो, हाफ बेस इंटू हाइट। और यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए यहाँ पे हमने AP इंटू BP लिखा है। क्या लिखा है? AP इंटू BP। AP क्या है यहाँ पे? AP जो है आपका बेस है और BP जो है आपका हाइट है। तो ये AP इंटू BP हो गया, प्लस क्योंकि हमने ट्रेपेजियम को दो भागों में ब्रेक डाउन किया था, एक ट्रायंगल में किया था, दूसरा रेक्टेंगल में ब्रेक डाउन किया था। अगर इन दोनों के एरिया को जोड़ दें तो ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाएगा। दोनों के एरिया को जोड़ दें तो किसका एरिया निकल जाएगा? ट्रेपेजियम का। तो यहाँ पे अगर हम एरिया निकाल लेते हैं रेक्टेंगल का, अब AD इंटू DC देखिए फिगर में, देखिए फिगर में एक बार देख लेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए AD ये इसका क्या है? ब्रेथ है, और ये क्या है? इसका लेंथ है। लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा रेक्टेंगल का। अब इसका मान उठा के रख दीजिए सीधे सीधे। अब मान कैसे निकालेंगे? समझिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट तो हमने लिख दिया फार्मूला। अब AP का मान हमें रखना है। AP है क्या? AP ये है, और ये क्या है आपका? X इंटरसेप्ट था। क्या था पहले इक्वेशन में? X इंटरसेप्ट। इसका मान क्या था? T-0, मतलब T के बराबर हो रहा है। अब देखिए BP क्या है हमारा? Y इंटरसेप्ट है कि नहीं? अब BP का मान क्या है? V माइनस U। सीधे सीधे आपने पहले इक्वेशन में इसका मान निकाल चुका था, प्लस UT क्यों निकल रहा है? AD इंटू DC। AD का मान क्या है? U है, 0 से लेके U तक। अगर ये वाला इंटरवल आप निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? U माइनस 0। ये किसके बराबर हो जाएगा? U। और ये जो इतना है हमारा किसके बराबर? X इंटरसेप्ट था जो कि T के बराबर था। तो U इंटू T, ये पूरे का रेक्टेंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? UT आ गया। अब हमें क्या करना है? सीधे सीधे इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहाँ पे S इक्वल टू हाफ T इंटू V माइनस U प्लस UT। पहले इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ मोशन में V माइनस U का जो मान था वो AT के बराबर था। अब यहाँ से हम हेल्प लेंगे पहले इक्वेशन से V माइनस U, क्योंकि हमें क्या निकालना है? S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर निकालना है, जो ये वाला हिस्सा है। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके पहले वाले इक्वेशन से हेल्प लेंगे, जो V माइनस U जो है AT के बराबर है। पहले इक्वेशन से V माइनस U इक्वल टू AT, हम V माइनस U की जगह पे AT का मान उठा के रख दिए। तो AT यहाँ पे रख दिए, प्लस UT हो जाएगा। तो जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे ओवरऑल इसको, तो ये क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आया? T एक और होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे T था। V माइनस U इक्वल टू T। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हाफ ये T इंटू A इंटू T। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ AT स्क्वायर प्लस UT। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये यहाँ से हमारा क्या हो गया? सेकेंड इक्वेशन डिराइव हो गया। यहाँ पे हमने ये वाले पॉइंट पे हमने T नहीं लिखा था, क्योंकि ये T जो है यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन हम लिखते समय गलती कर दिए थे। यहाँ पे T मेंशन होना चाहिए, तो यहाँ पे T लिख दिए दोबारा से। और V माइनस U का मान जो है AT के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पे हाफ इंटू T इंटू AT, जो कि हाफ AT स्क्वायर के
बराबर हो गया, और इधर प्लस ut था तो आप प्लस ut यहाँ पे रख देंगे। तो ओवरऑल जो था आपका सेकेंड इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन है। थर्ड इक्वेशन देखेंगे हम लोग v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए जो हमारा ये पहला इक्वेशन यहाँ से निकला था सेकेंड इक्वेशन से ही, उसी इक्वेशन का हम हेल्प लेते हुए तीसरे इक्वेशन में चले जाएंगे। तो s इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू प्लस यू टी, ये हमारा है। अब देखिए हम पहले इक्वेशन से क्या निकालेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये जो हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी। अगर u को हम इधर पहले इक्वेशन में देखिए ये वाले से, इसको u को अगर हम इधर ट्रांसमिट किए इस साइड लेके आए तो v माइनस यू अपॉन ए रख दीजिए तो ये t के बराबर हो जाएगा। तो t के जगह पे आप लोग क्या करेंगे, इसका मान उठा के रख देंगे। जैसे आपने मान उठा के रखा तो ये ओवरऑल क्या आया, देखिए यहाँ से आया आपका क्या, s इक्वल टू हाफ t था तो t के जगह पे v माइनस यू अपॉन ए हो गया इंटू वी माइनस यू हो गया प्लस u, t के जगह पे v माइनस यू अपॉन ए हो गया। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 इंटू ए हो गया, 2a हो गया। यहाँ पे v माइनस यू इंटू वी माइनस यू, ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब u को इसके जो ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो u इंटू वी हो जाएगा, u भी हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा माइनस यू का स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। जब यहाँ पे v माइनस यू को जब ब्रेक डाउन करेंगे इस फार्मूले को a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2uv, ये निकल के आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए ये 2 कैसे आया अभी बता रहा हूँ। उसके बाद uv माइनस यू स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2a और a का एलसीएम लेंगे तो 2a आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ से इसमें डिवाइड किए तो 1 ही आए, तो ये पूरा ओवरऑल इतना ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके अंतर्गत जब 2a में a से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 क्या करेंगे इसके अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर आ जाएगा। इसको भी हम ब्रैकेट में कर देंगे, कन्फ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस दोनों क्या होगा, कट जाएगा। जब कटेगा तो अगले स्टेप में क्या आएगा, s इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर अपॉन 2a आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये माइनस 2u स्क्वायर है और ये प्लस u स्क्वायर है, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा u स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये किसके बराबर था, यस के बराबर था। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको तो s इंटू 2a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as, जो हमारा तीसरा इक्वेशन था। तो आज की डेट में आपका जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड था, ये तीनों पार्ट से इसको आप लोग करेंगे, कॉपी के अंदर सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर पे जितने भी न्यूमेरिकल होंगे ग्राफिकल से रिलेटेड आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और अगर आपको चैप्टर के अंतर्गत कोई भी क्वेरी हो तो आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 8576879375 पे भेज सकते हैं। स्कूल में बुक जो है आपके अवेलेबल है, आप फ़ोन करके आइए, बुक लेके जाइए और चैप्टर जो है स्टडी जितना पढ़ेंगे उतना आपका ब्रेन बढ़ेगा। थैंक यू।